उन्होंने कहा है खुद भी कि ये गलत आंसर देना बहुत गलत बात है कि गलत उत्तर देकर योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाते थे, बहुत गंभीर विषय है। जब हम लोग निकले हैं बाहर उनसे बातचीत करके, तो उसी समय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी अंदर गए हैं। तो हो सकता है उन लोग का मीटिंग चले, इस मुद्दे पे भी बात हो कि मेंस की तिथि बढ़ाई जाए। उन्होंने खुद कहा कि मेंस कब है, मैंने कहा 29 दिसंबर से। तो बोले बहुत कम समय है, पढ़ाई भी नहीं हो रहा होगा। तो हमने कहा बिल्कुल ये डेट बढ़ना चाहिए। और उसके बाद पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात, ओएमआर सीट में छेड़छाड़, पेपर लीक की सीबीआई जांच, ई ऑप्शन को हटाने की मांग पर क्या बोले? उस पर तो चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले। तो हम से कुछ आता उसके बाद, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्लानिंग करेंगे किस तरह से आंदोलन, इससे बड़ा भी आंदोलन करना है। हम लोग 72 घंटे का समय दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। अगर 72 घंटे के अंदर नहीं कुछ हुआ तो फिर आगे हम लोग। लाइव बिहार में आपके साथ रूपम, एक बार मैं फिर से बीपीएससी आयोग पहुंच गई हूं और इस वक्त दिलीप भी यहां मौजूद है। उनकी क्या कुछ बातें हुई प्रधान सचिव से, उसके बाद हमने आपको कहा ही था कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम बात करेंगे, क्या हर मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या उनकी बातें हुई अंदर से। चलिए दिलीप से बात करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या बातें हुई। आप बताइए क्या बातें हुई। देखिए, अमीर सुहानी जी से हम लोग की मुलाकात करवाई गई। मुख्यमंत्री जी उस समय नहीं थे, पटना में नहीं थे, और जो मुख्य सचिव है अमीर सुहानी जी, जो नीतीश जी के करीबी भी हैं, तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने गंभीरतापूर्वक इन बातों को लिया है। और उन्होंने कहा है खुद भी कि ये गलत आंसर देना बहुत गलत बात है कि गलत उत्तर देकर योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाते थे, बहुत गंभीर विषय है। तो इस पर विचार हम लोग कर रहे हैं और कल बीपीएससी को भेजा जाएगा, इस पर जवाब मांगा जाएगा और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इन बातों को हम रखेंगे। उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जब हम लोग निकले हैं बाहर उनसे बातचीत करके, तो उसी समय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी अंदर गए हैं। तो हो सकता है उन लोग का मीटिंग चले, इस मुद्दे पे भी बात हो और भी मुद्दों पे बात होगी, पहले से उनका फिक्स होगा। तो इस मुद्दे को भी रखें, निश्चित रूप से वो रखेंगे, मुझे विश्वास है। और 72 घंटे तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में कुछ हो जाए, नहीं तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे क्या करें। आपने ये नहीं कहा जो मेंस का जो टाइम, सारी बातों को हमने कहा है कि मेंस की तिथि बढ़ाई जाए। उन्होंने खुद कहा कि मेंस कब है, मैंने कहा 29 दिसंबर से। तो बोले बहुत कम समय है, पढ़ाई भी नहीं हो रहा होगा। तो हमने कहा बिल्कुल ये डेट बढ़ना चाहिए। और उसके बाद पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात, ओएमआर सीट में छेड़छाड़, पेपर लीक की सीबीआई जांच, ई ऑप्शन को हटाने, इस सभी मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। हमने लिखित में भी उनको दिया। लिखित की मांग पर क्या बोले? उस पर तो चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले। उस पर वो चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले। ये बोले कि हम मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे, बाकी वो क्या करेंगे तो उनके ऊपर है। 72 घंटे आप यहीं डटेंगे? नहीं, हम लोग अभी जा रहे हैं। जब सरकार की तरफ से पहल हुई, प्रशासन की तरफ से, तो इंतजार तो करना पड़ेगा। हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन को। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास से हटते ही नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रास्ता निकले, छात्रों के साथ न्याय हो। हमारा ये मकसद नहीं कि हंगामा खड़ा करें, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। और ये रिजल्ट होने की ये संभावना बिल्कुल है, देना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो फिर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। ये तो गलत हुआ है ना, 9 प्रश्नों का आप उत्तर गलत दे रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है ना। उस समय भी सोमवार तक टाइम दिया गया था और आज खुद उधर से टाइम दिया गया है, 72 घंटे की बात कही गई है। हम लोग 72 घंटे का समय दे रहे हैं, अच्छा, आप लोग सरकार को दे रहे हैं। अगर 72 घंटे के अंदर नहीं कुछ हुआ तो फिर आगे हम लोग इस पे सोचेंगे। बोले कि हम कब तक आपको समय बताएंगे? ये नहीं बोले, वो बोले कि हम तो प्रयास करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी इस पे क्या करेंगे तो बात की बात है ना। अभी हम बात पहुंचाएंगे आपको। कल आयोग तक पहुंचाने के लिए 72 घंटे का आप समय दे रहे हैं। बिल्कुल, हम उधर से कुछ आता है उसके बाद, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्लानिंग करेंगे किस तरह से आंदोलन, इससे बड़ा भी आंदोलन करना है। इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा। तो आपने सुना कि दिलीप क्या कह रहे हैं। उन्होंने फिर से एक बार टाइम दिया है, जैसा कि पहले भी वो टाइम दिए थे, सोमवार तक का समय दिया था और बोले थे कि मंगलवार को हम लोग फिर से आयोग पहुंचेंगे, अभ्यर्थी सारे मौजूद रहेंगे। और इस बार वो फिर से 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं सरकार को कि उधर से अगर कुछ रिएक्शन आता है, उधर से कुछ हमारी तरफ से कुछ बातें आती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 72 घंटे के बाद फिर यह महा आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। बीपीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पे भारी संख्या पे यहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताते चलूँ कि सीबीआई की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे कि जो पीटी परीक्षा में पेपर लीक हुआ उसके लिए सीबीआई की मांग हो, और विपक्षी भी लगातार कह रहे थे कि हम लोग भी समर्थन करेंगे, सीबीआई की मांग की आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जब दिलीप ने सीबीआई की मांग की बात प्रधान सचिव से की तो उस समय उन्होंने चुप्पी साध ली। इससे साफ पता होता है कि सीबीआई जैसे मांग नहीं चलेगा, यानी कि सीबीआई को नहीं लगाया जाएगा आयोग के पीछे। क्योंकि यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि अगर सीबीआई की जांच यहाँ पे करवा दी गई तो जो गलत जो लोग हैं वो पकड़े जाते हैं, तो सरकार पर, बिहार सरकार पे एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर आपके आयोग के भीतर में इतने दिनों से करप्शन चल रहा था और आप लोग चुपचाप कैसे देख रहे थे। और शायद इसी वजह से सरकार
चुप्पी साध रही है सीबीआई को मांग को लेकर। चलिए अब देखना यह होगा कि अब क्या रिजल्ट आता है, कितना रिजल्ट दिया जाता है, कौन कौन सी इनकी जो मांगे हैं वो आयोग ये जो सरकार है वो मानती है। जैसा कि ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे, उन दोनों के साथ प्रधान सचिव की मीटिंग होगी, उनसे समक्ष वो बातें रखेंगे। अब क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है हम भी इंतजार करते हैं और आप भी इंतजार करिए। हालांकि हम बीपीएससी अभ्यर्थियों से लगातार बने रहेंगे, लेकिन 72 घंटे का टाइम दिया गया है, 72 घंटे आप भी इंतजार कीजिए। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।